डी फाउंडेशन। हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े थे डी फाउंडेशन के बारे में। इसमें हम पढ़े थे कि लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ पाइल कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए हम एक मेथड पढ़े थे, डायनामिक मेथड। उसमें से आपका दो फार्मूला दिया गया था। उसमें आपका इंजीनियरिंग न्यूज़ फार्मूला और दूसरा आपका हिली फार्मूला। उसी के बेस्ड पे गेट में क्वेश्चन पूछा गया आपका गेट 2009 में। और क्वेश्चन इस तरीके से है कि आपका अ प्रीकास्ट कंक्रीट पाइल इज ड्राइवन into 50 kilonewton hammer falling through a height of 1 meter with an efficiency of 0.6। एक आपका हैमर है जिसका वेट आपका 50 किलो न्यूटन है, उसको फॉल कराया जा रहा है आपका 1 मीटर के हाइट से, जिसका आपका ब्लो इफिशियंसी 0.6 है। आगे आपको बोल रहा है कि द सेट वैल्यू ऑब्जर्व्ड इज 4 mm पर ब्लो एंड द कंबाइंड टेम्पररी कंप्रेशन ऑफ द पाइल क्वेश्चन एंड द ग्राउंड इज 6 mm। इतना लाइन का मतलब हुआ कि आपका द सेट वैल्यू ऑब्जर्व्ड इज 4 mm पर ब्लो। ये आपका जो सेट वैल्यू है, हम पढ़े हैं कि पेनिट्रेशन पर ब्लो यही है, ये एस है आपका। एस आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में आपका 4 mm और जो सी है वो आपका 6 mm है। आपको सी होता है आपका टोटल कंप्रेशन। तो टोटल कंप्रेशन आपको 6 mm गिवन है। अब आगे बोल रहा है कि एज पर मॉडिफाई हिली फार्मूला द अल्टीमेट रेजिस्टेंस ऑफ द पाइल। आपको बोल रहा है कि हमको हिली फार्मूला का यूज करके हमको बताइए कि अल्टीमेट रेजिस्टेंस ऑफ द पाइल क्या होगा। मतलब आपसे वो क्यू पूछ रहा है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम गिवन डाटा लिखेंगे। आपका ड्रॉप हैमर था, वेट आपका हैमर का 50 किलो न्यूटन था, हाइट ऑफ फॉल आपका 1 मीटर था जो कि 1000 mm के बराबर होगा। एन बी आपका गिवन था 0.6। एन एच आपका जब ड्रॉप हैमर रहता है तो 1 होता है। एस आपका पेनिट्रेशन पर ब्लो आपको क्वेश्चन में गिवन है 4 mm। आपका टोटल इलास्टिक कंप्रेशन जो कि सी होता है वो आपको 6 mm क्वेश्चन में गिवन। तो इस हम लोग जानते हैं कि हिली फार्मूला होता क्या आपका कि क्यू यू इजकल टू हो जाता है एन एच एन बी डॉट डब्ल्यू एच एस प्लस सी/2। हमको सभी चीज़ यहाँ क्वेश्चन में गिवन है, हमको सिर्फ फार्मूला में पुट करना है और आंसर आपको मिल जाएगा। तो क्यू यू हो जाता है आपका एन एच आपको क्वेश्चन में 1, एन बी के जगह 0.6, डब्ल्यू के जगह आपको 50, एच के जगह आपका 1000 और एस के जगह 4 और सी के जगह 6। तो ये सब जब वैल्यू आप पुट कीजिएगा उसके बाद जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका जो आंसर आता है वो आता है 4285.7 किलो न्यूटन। यही आपका आंसर है जो कि आपको किलो न्यूटन में ही पूछ रहा था आपसे सवाल में। अब दूसरा क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं जो कि गेट 2019 में पूछा गया था। अ टिम्बर पाइल ऑफ लेंथ 8 मीटर एंड डायमीटर 0.2 मीटर इज ड्राइवन विथ अ 20 किलो न्यूटन ड्रॉप हैमर फॉलिंग फ्रीली फ्रॉम अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर। ये आपको बोल रहा है कि एक ड्रॉप हैमर है जिसका वेट 20 किलो न्यूटन है, उसको 1.5 मीटर के हाइट से ड्रॉप किया जा रहा है। ये आपका जो 0.2 mm डायमीटर और 8 मीटर जो आपका लेंथ है टिम्बर पाइल का, ये अननेसेसरी डाटा है, इसका यूज कोई नहीं है क्वेश्चन में। अब आपका आगे हम क्वेश्चन में पढ़ते हैं। द टोटल पेनिट्रेशन of the pile in the last 5 blows is 40 mm. Use engineering news record expression, assume factor of safety 6, the empirical factor of 2.5 cm, the safe load carrying capacity of the pile in kilonewton। ये आपको बोल रहा है कि टोटल पेनिट्रेशन ऑफ द पाइल इन लास्ट फाइव ब्लोज इज 40 mm। हम पढ़े हैं कि एस जो होता है वो पेनिट्रेशन पर ब्लो होता है, मतलब एक ब्लो में कितना पेनिट्रेट कर रहा है। यहाँ आपको क्वेश्चन में गिवन है कि 5 ब्लो में 40 कर रहा है, तो एक ब्लो में कितना करेगा 40 डिवाइडेड बाई 5, तो मतलब 8 mm का एक ब्लो में पेनिट्रेशन होगा। अब आपको दिया हुआ है कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपको 6 लेना है और इम्पेरिकल फैक्टर, इसी को आप बोलते थे कि आपका ये जो होता है आपका होता है इलास्टिक कांस्टेंट, जिसको हम सी से डिनोट करते हैं, जो कि गिवन है 2.5 सेंटीमीटर। आपको कैलकुलेट करना है आपको सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ पाइल जो कि किलो न्यूटन में, कौन सा फार्मूला यूज करके आपका इंजीनियरिंग न्यूज रिकॉर्ड एक्सप्रेशन यूज करके आपको ये कैलकुलेट करना है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे आपका गिवन डाटा। क्वेश्चन में क्या क्या आपको गिवन है। तो पहले आपका ये ड्रॉप हैमर है जिसका वेट आपको 20 किलो न्यूटन गिवन है, हाइट आपका 1.5 मीटर है। क्योंकि हमारा सी आपका सेंटीमीटर में था तो इसको हम एच और एस को भी हम
सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि होता क्या है आपका, इससे आपका यूनिट लेस हो जाएगा, ये तीनों आपका यूनिट कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो एच है उसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट किए, 1.5 को 150 सेंटीमीटर हो गया। एस जो होता है वो पेनिट्रेशन पर ब्लो होता है, 5 ब्लो में 40 था तो एक ब्लो में 8 mm हुआ, जिसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके 0.8 सेंटीमीटर हुआ। सी आपको क्वेश्चन में गिवन है 2.5 सेंटीमीटर, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपका 6। ये टोटल इतना चीज़ आपको क्वेश्चन में गिवन था। तो हम यूज करेंगे आपका इंजीनियरिंग न्यूज फार्मूला यूज करके आपको क्यू निकालेंगे। तो इसका फार्मूला होता है क्यू इक्वल टू WH+C। इसमें ये जो भी आपका गिवन डाटा है इस फार्मूला में आपको पुट करके क्यू निकालेंगे। तो आपका क्यू बराबर हो जाएगा, W आपका 20 था और H आपका 150, आपका S जो 0.8 सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिए, और C आपका 2.5 था। इसको जब आप पूरा कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर से तो क्यू का वैल्यू आपका 909.09 किलो न्यूटन आएगा। अब आपको इसको क्यू सेफ इसके हम पे निकालेंगे। तो क्यू सेफ आपका कैसे निकलेगा, क्यू डिवाइड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो ये आपका हो जाएगा 909 है, तो 909.09 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू आपका हो जाएगा 151.51 किलो न्यूटन। ये आपका आंसर आ गया। थैंक यू।